जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हो सम नंबर 6 ब्लिस लिमिटेड। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जॉब एंड बैच कॉस्टिंग बच्चों। अनलकीली ये क्वेश्चन नई टेक्स्ट बुक में से निकाल दिया है बच्चों। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन की पीडीएफ रखी है, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों पूरा सम नंबर 6 मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट में। बच्चों हमने एक प्यारा छोटा टॉपिक स्टार्ट किया है, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, जिसके अंदर बच्चों हमने पहले 2 लेक्चर में बेसिक सम कंप्लीट किए और आज हम लेने जा रहे हैं थर्ड लेक्चर, जिसके अंदर मैं आपको करवाने जा रहा हूं सम नंबर 6 ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 7 8 लेटेस्ट 2 पेज नंबर 231। चलो बच्चों, बहुत ही प्यारा और छोटा टॉपिक है, टेक्स्ट बुक के साथ कैलसी के साथ ज्वाइंट हो जाओ। आपके पास टेक्स्ट बुक और कैलसी होने चाहिए। रेडी? मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्लिस लिमिटेड अंडरटेक टू सप्लाई 2000 कंपोनेंट पर मंथ फॉर अप्रैल मई एंड जून। यानी ये सम के अंदर बच्चों अप्रैल मई जून 3 महीने का डेटा। एवरी मंथ अ बैच ऑर्डर इज ओपन अगेंस्ट विच मटेरियल एंड लेबर आर बुक्ड एट एक्चुअल। यानी मटेरियल और लेबर एक्चुअल लेना है। आगे ओवरहेड लेविड एट रेट पर लेबर आवर, ओवरहेड्स को लेबर आवर के आधार पे लेना है। द सेलिंग प्राइस इज 15 पर सेकंड पैराग्राफ। Following data present the cost and profit per unit of each batch order and overall position of the order of 6000 units। फिर आपके पास मंथ, बैच आउटपुट, मटेरियल, लेबर, नीचे लेबर का रेट है, नीचे ओवरहेड है, टोटल लेबर आवर। चलो बच्चों, अब हमें जॉब बैच कॉस्ट शीट तैयार करनी है। बोर्ड पे नजर सबका। जॉब एंड बैच कॉस्ट शीट। सबसे पहले बच्चों पर्टिकुलर, यस इसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों 3 बैचेस। सबसे पहले अप्रैल, उसके बाद है मई और उसके बाद है बच्चों डेंजरस जून, और फिर यहां मुझे दिखाई दे रहा है टोटल। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चों जॉब के अंदर जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो लिखने जा रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ में पहला टेबल है वो दिखाओ। बैच आउटपुट लिखा है, यानी यूनिट है बच्चों 2500, सेकंड में यूनिट है 3000, थर्ड के अंदर यूनिट है 2000, और टोटल करोगे बच्चों तो 2 3 5 2 7 500 यूनिट्स होंगे। ठीक है, चलो मैं वर्क स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑफ मटेरियल, वो एक्चुअली है तो हमें ले लेना है। मटेरियल 1 अप्रैल के अंदर 12500 रुपए, फिर 18000 रुपीज, और फिर है मेरे पास बच्चों 10000 रुपीज। टोटल करोगे मेरे ख्याल से तो आई थिंक टोटल आएगा बच्चों 40500। ये हो गया मटेरियल। उसके बाद बच्चों बाजू में ही दिखाई दे रहा है मुझे लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट टेक्स्ट बुक के अंदर लास्ट कॉलम 5000 रुपीज, 6000 रुपीज અને 4000, 6 4 10 5 15000। टोटल करोगे बच्चों तो आपको रिसीव होगा प्राइम कॉस्ट, जिसे हम प्यार से बोलते हैं पीसी। 12 और 5 17500, 24000, 14000, और उसके बाद बच्चों टोटल देखने जा रहे हैं हम लोग 55500। टोटल बच्चों मैं देख के कर रहा हूं, मेरे पास कोई मदद नहीं है। क्लास में तो आप लोग फटाफट टोटल बोलते हैं, तो थोड़ा मैं हेल्प, यहाँ जो नोटबुक है और कैलसी उसका लेने जा रहा हूं। अब बच्चों मुझे यहाँ लेना है ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स के अंदर एक बेसिक धारणा है बच्चों, इसमें बेसिस क्या लेना है? एक्चुअल लेबर आवर। अब प्रॉब्लम यह है बच्चों एक्चुअल लेबर आवर नहीं है, ठीक है, पर अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो लेबर का रेट है 2 रुपए। अब यहां मैं टेक्निकली लिखूं बच्चों 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 5000 रुपीज है। ये क्या है? रुपीज। 5000 रुपीज बच्चों हो तो यहाँ आवर कितने होंगे? 5000 डिवाइड बाय 2 तो आएंगे 2500 आवर। 6000 डिवाइड बाय 2 आएंगे 3000 आवर। 4000 डिवाइड बाय 2 आएंगे 2000, और यहाँ भी 2 लो बच्चों तो टोटल आएंगे 7500 आवर। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने क्या किया, 5000 डिवाइड बाय लेबर नो रेट 2 रुपया कॉमन डिवाइड करूं। अब ऊपर जो है बच्चों एक्चुअल आवर वो यहाँ ले लू 2500 लेबर आवर इंटू 3000 लेबर आवर इंटू 2000 लेबर आवर इंटू, और यहाँ 7500 लेबर आवर इंटू। अब बच्चों मुझे ओवरहेड का रेट चाहिए, वो नहीं है, तो ओवरहेड रेट के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, यस, नोट नंबर 1।
ओवरहेड्स रेट पर आवर इक्वल टू एस्टिमेटेड ओवरहेड्स, ठीक से लिखते हैं बच्चों, यस, अपॉन एस्टिमेटेड लेबर आवर। अब मुझे पहला महीना दिख रहा है बच्चों अप्रैल, सेकंड टेबल देखो, अप्रैल में ओवरहेड आप जो बच्चों 24,000 रुपए, उसको डिवाइड करोगे आप बाजू में 8,000 आवर से, तो आपको रेट मिलेगा आई थिंक 3 रुपीज। बी में बच्चों आपके पास है 18,000, जिसमें नीचे आवर्स है आपके पास 9,000, डिवाइड करोगे रेट आएगा 2 रुपीज। सॉरी, बी की जगह पे अप्रैल के बाद मई। और बच्चों जून महीना लोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 30,000 डिवाइड बाय 10,000 आएगा 3 रुपीज। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बोलो बच्चों। ये हो गया एस्टिमेटेड ओवरहेड, एस्टिमेटेड लेबर रेट आ गया बच्चों। रेट यहाँ ले लो, पहले में आएगा 3 रुपीज, दूसरे में आएगा 2 रुपीज और तीसरे में आएगा 3 रुपया। ठीक है, 25 तारीख 7500, 3,000 इंटू 2 6,000, 2,000 इंटू 3 6,000। और यहाँ बच्चों ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधा टोटल करेंगे 6 6 प्लस 12, 12 7 19,500। इस प्रकार से बच्चों मैंने किस प्रकार से ओवरहेड्स का रेट फाइंड किया आप देख सकते हो बोर्ड पे, एकदम आराम से बच्चों, बहुत ही अच्छी तरह आपको समझ आ रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, यूनिवर्सिटी में बहुत बार आ चुका है। चलो अब इसका टोटल करेंगे बच्चों, बाकी कोई खर्च नहीं है तो इसे हम नाम देंगे टोटल कॉस्ट। 17,500 प्लस 7,500 25,000, 24 प्लस 6 30,000, 14 प्लस 6 20,000, 55,500 प्लस 19,500 आई थिंक आएगा बच्चों 75,000। अब मुझे चाहिए बच्चों पर यूनिट कॉस्ट। अब पर यूनिट कॉस्ट मांगा है तो वो कैसे मिलेगा, तो 25,000 डिवाइड बाय 2500, 30,000 डिवाइड बाय प्रोडक्शन वेट 3,000, यहाँ 2,000 और यहाँ 7,500। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों 10 10 10 10, ये हो गया पर यूनिट कॉस्ट। अब इसमें बच्चों ऐड करोगे आप प्रॉफिट और फिर यहाँ नीचे रिसीव्ड होगा सेल्स। ओके, प्रॉफिट भी ब्रैकेट में लिख सकता हूं मैं पर यूनिट। ठीक है, चलो प्रॉफिट के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, द सेलिंग प्राइस इज 15 रुपीज पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है, 15 रुपए कॉमन है बच्चों, इंटू प्रोडक्शन यूनिट 2500, यहाँ भी 15 इंटू 3,000, यहाँ 15 इंटू 2,000। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, यहाँ आएगा 30,000, यहाँ आएगा 45,000 और फर्स्ट के अंदर आएगा बच्चों 37,500। ये हो गया सेल्स। अब जैसे डिफरेंस निकालोगे, फर्स्ट में प्रॉफिट आएगा 12,500, सेकंड में प्रॉफिट आएगा 15,000, थर्ड में आएगा 10,000 और फोर्थ में बच्चों ये तीनों का टोटल करोगे तो सेल्स आएगा 1,12,500, या यहाँ भी लिखना हो तो 7,500 इंटू 15 कर सकते हो आप, तो यहाँ आएगा बच्चों आई थिंक 37,500। अब जैसे बच्चों यहाँ 15 रुपए सेलिंग प्राइस है, 10 कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना होगा 5, प्रॉफिट कितना होगा 5, 5 एंड 5। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन 7 8 एंड लेटेस्ट टू सम आपको होमवर्क में करना है, मोस्ट टाइम भी सम प्लीज। अब बच्चों एक और आंसर इसमें मांगा है जो कई बच्चों का टीचर का ध्यान नहीं जाता है तो नहीं करते हैं। सेकंड पैराग्राफ, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रेजेंट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच फॉर ओवरऑल 6,000 यूनिट। आंसर नंबर 2, फॉर 6,000 यूनिट्स प्रॉफिट एंड कॉस्ट। ओके, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, यहाँ रुपीस। चलो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों सेल्स 6,000 यूनिट और सेलिंग प्राइस कॉमन है 15 रुपए, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 90,000 माइनस टोटल कॉस्ट जिसमें 6,000 इंटू कॉमन टोटल प्राइस कॉस्ट प्राइस है बच्चों 10 रुपए, मल्टीप्लाई करोगे आएगा 60,000 और नीचे आएगा बच्चों ओवरऑल 6,000 यूनिट के लिए प्रॉफिट 6,000 इंटू 5 30,000, या यहाँ से डिडक्ट करोगे तो भी आपके सामने आ जाएगा। ये हो गया बच्चों यूनिवर्सिटी के 5 साल में 4 बार आया हुआ सम। प्लीज वीडियो पॉज करिए बच्चों और एकदम आराम से इसका नोटिफिकेशन कर लीजिए। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, सम नंबर 7 फ्रॉम टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 232 पे आ जाओ बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग देखते जाना। ठीक है, मैं पेज भी निकाल के रखता हूँ बच्चों जिससे मुझे वर्किंग में दिक्कत
ना हो। यस, पेज नंबर 232, सम नंबर 7। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ संजीव कंपनी फॉलोइंग बजटेड डेटा आर अवेलेबल। अब पहले बच्चों बजटेड डेटा है, बजटेड यानी एस्टिमेटेड, मटेरियल, वेजेस, वर्क ओवरहेड, ऑफिस, सैलरी। नीचे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ रिकवरी रेट्स। नीचे सेकेंड कॉस्ट ऑफ जॉब एज फॉलो। हमेशा बच्चों आप लोग जॉब कॉस्ट शीट, जहां जॉब की इंफॉर्मेशन है वो लेनी है, ठीक है। अब मैं आपके सामने फिर से बनाने जा रहा हूं बच्चों जॉब कॉस्ट शीट। बराबर ध्यान से देखना फॉर्मेट कैसे फॉलो हो रहा है, ठीक है। यस, पर्टिकुलर रुपीस, और फिर सेकंड नंबर में यहां हमें काम करना होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले बच्चों जॉब के लिए मेरे पास है मटेरियल, और जैसे बच्चों में मटेरियल लिखने गया मेरा ध्यान जा रहा है ए प्रोडक्ट, उसके अंदर मटेरियल 50 kg और प्राइस है नीचे जॉब में, नीचे हो जाओ बड़ा को छिल्ले, यस 20 रुपए। मल्टीप्लाई करोगे 1000, प्रोडक्ट बी उसमें 30 kg और प्राइस है बच्चों 30 रुपए, मल्टीप्लाई करोगे तो 900, टोटल 1900। उसके बाद है बच्चों लेबर, ये इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट वेजेस, जिसके अंदर बच्चों गपला है। सबसे पहले है मशीन शॉप, और उसके बाद है असेंबली शॉप, जिसके अंदर बच्चों मेरे पास आवर है 32 आवर, और उसके बाद है बच्चों 48 आवर। अनलकीली बच्चों फर्स्ट टाइम सब में ऐसा दिख रहा है कि आपके पास लेबर का रेट नहीं है। जनरली लेबर का रेट अवेलेबल होता है, ये सब में लेबर आवर का रेट मिसिंग है बच्चों। कैसे फाइंड करोगे वो आपको समझना होगा। चलो अब बच्चों में लेबर आवर का रेट ना हो तो कैसे ढूंढा जाता है वो मुझे आपको सिखाना होगा। नोट नंबर 1, लेबर आवर रेट इक्वल टू बजटेड लेबर अपॉन लेबर आवर। अब बच्चों ऊपर मेरे पास आप देख सकते हो बजटेड के अंदर मशीन शॉप, उसमें 75,000 रुपीज डायरेक्ट लेबर है, और बाजू में ब्रैकेट के अंदर आवर है 12,000। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चों। असेंबली शॉप जिसके अंदर 60,000 और नीचे आवर है बच्चों 10,000। जैसे आप डिवाइड करोगे फर्स्ट में रेट आएगा 6.25 और सेकंड में आएगा एग्जैक्ट 6 रुपए। अब ये जो रेट आया बच्चों उसको यहां मल्टीप्लाई करो, 6.25 और 6, जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 200, 200 और 288। जैसे ऐड करोगे 488 यू विल रिसीव प्राइम कॉस्ट, और उसकी वैल्यू है 2388। इसके बाद बच्चों हमें आगे जाना है जॉब कॉस्ट शीट के अंदर। ये दो वैल्यू दी हुई थी, नया आया लेबर आवर रेट, मैंने एस्टिमेटेड डेटा के ऊपर से ढूंढा। अब उसके बाद बच्चों मुझे पहला जो बजट है उसको फॉलो करना है, उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम लेने। पहला टेबल में आई जाओ, जो मटेरियल आ गई, वेजेस आ गई, वर्क ओवरहेड। यस, अब इसमें बच्चों वर्क ओवरहेड, इसका मीनिंग होता है फैक्ट्री ओवरहेड है, और उसमें आप बेस क्या लेते हो, बेस में हम लेते हैं हमेशा एक्चुअल लेबर आवर। अब उसमें दो भाग है बच्चों, मशीन शॉप थोड़ी जगह छोड़ी, असेंबली शॉप। उसमें एक्चुअल लेबर आवर ऊपर से ले लू मैं, जो जॉब ना आवर ली था 32 आवर, 48 आवर, और फिर इसको ऐड करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। पर दिक्कत ये है ओवरहेड का रेट नहीं है। नोट नंबर 2, फैक्ट्री ओवरहेड रेट इक्वल टू एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन एस्टिमेटेड लेबर आवर। पहला मशीन शॉप और दूसरा आएगा बच्चों असेंबली शॉप। ठीक है, अब मेरा ध्यान जा रहा है बजट में। बजट में मेरे पास वर्क ओवरहेड है 95,500, सेकंड के अंदर है बच्चों 44,500। और जैसे बच्चों यहाँ पहुंचे इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ लेबर आवर से। अब लेबर आवर भी मेरे पास ऊपर है, यहाँ से ले लूं। यस, ये रहे 12,000 और ये रहे 10,000। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों 4.45 और 95,500 को आप डिवाइड करोगे बच्चों तो रेट आएगा मेरे ख्याल से 7.96। ये हो गया बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर आवर। क्यों आयो पर आवर। अब रेट को यहां ले लो 7.96
यहाँ आएगा 4.45। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, थोड़ा पॉइंट के कारण एरर आएगा, पर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है हमें, ठीक है। और यहाँ बच्चों वैल्यू आएगी 254.72, 254.72, और सेकंड के अंदर आएगा 213.60। यस, अब टोटल करोगे बच्चों तो 468.32। थोड़ा पॉइंट वाला समय, जैसे ऐड करोगे बच्चों फैक्ट्री कॉस्ट हमें रिसीव होगा 285.6.32। पॉइंट के कारण बच्चों थोड़ा एरर आए तो घबराना नहीं है, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट या लेबर कॉस्ट। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है सम नंबर 7 के अंदर, वहां एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग है तो मुझे लेना पड़ेगा हाँ प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, या इसका दूसरा नाम है ऑफिस ओवरहेड। अब इसमें बच्चों बेस क्या लोगे, तो इसमें हम लोग लेबर और बेस दे, कहाँ हट गया फैक्ट्री कॉस्ट पे उसको, तो यहाँ बेस लेना है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। इसके लिए बच्चों मुझे लास्ट ईयर का जो भी बजट है उसका फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले मैं बजटेड कॉस्ट शीट को तैयार कर लेता हूं नजर बोर्ड पे बच्चों, जिससे आपका वर्क एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो बजटेड कॉस्ट के अंदर बच्चों सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल वैल्यू आएगी 225, डायरेक्ट वेजेस सीधा मैं बच्चों बजट में कॉपी कर रहा हूं 1,35,000। उसके बाद वर्क ओवरहेड जिसकी वैल्यू दिख रही है मुझे बच्चों 140। जैसे ये सब ऐड करोगे बच्चों विल रिसीव फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट है मेरे पास बच्चों आई थिंक 5 लाख रुपीज आएगा। यस 5 लाख। अब बच्चों इसमें मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऐड करूं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जिसकी वैल्यू है आई थिंक 1 लाख। फिर मुझे मिलेगा बच्चों ऑफिस कॉस्ट, ध्यान से देखना 6 लाख, ठीक है। अब मैं पद रखूं बच्चों तो मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट बजट के अंदर 5 लाख रुपए है। तब मेरे पास ऑफिस ओवरहेड कितना था, तो बोले 1 लाख। 5 लाख है यूनिट कॉस्टिंग में, देखो 5 लाख 1 लाख। तो अभी प्रेजेंट में हाँ करंट फैक्ट्री कॉस्ट 2856.32 पे हाउ मच, जैसे हाउ मच करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 468.32 को जैसे मल्टीप्लाई करोगे 571.264। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ऐड करोगे बच्चों ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ऑफिस कॉस्ट। पॉइंट के कारण थोड़ा टेंशन है ना बच्चों पर, सही है 3427.28 हाँ यस नहीं 584। दिस इज कॉल्ड ऑफिस कॉस्ट। अब इसको फाइंड करने का बच्चों एक बच्चों फॉर्मूला मेथड भी मैंने सिखाया था, आपको याद होगा, तो यहाँ फॉर्मूला मेथड यूज कर रहा हूँ, देख लो। परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऑन बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ये फॉर्मूला रिकवरी रेट मांगा तो फॉर्मूला लेना पड़ेगा बच्चों, तो ऊपर लेना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, नीचे आएगा फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100। लास्ट ईयर बजट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1 लाख है, फैक्ट्री कॉस्ट 5 लाख है, इनटू 100 करोगे तो 20% आएगा। ये क्या बता रहा है बच्चों, ये जो ऑफिस ओवरहेड है वो फैक्ट्री कॉस्ट 2856.32 का 20% है। अब इसका अगर 20% सेम मैच हो जाए तो करेक्ट है। बेरिच है एक ये वाली इतने पे इतना, तो कितने पे कितना, दूसरी वाली मेथड आपके सामने है बच्चों। अब इसमें ऐड होगा सेल्स ओवरहेड, और आई थिंक बच्चों ये सम के अंदर सेलिंग प्राइस की इंफॉर्मेशन नहीं है तो डायरेक्ट मिलेगा मुझे। यस यहाँ पद रखने के बाद टोटल कॉस्ट, ठीक है। बस इससे आगे आई थिंक नहीं जाना है, ठीक है। चलो बच्चों टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, ऑफिस में ऐड करेंगे बच्चों सेल्स एक्सपेंस। सेल्स एक्सपेंस मुझे बजट में दिखाई दे रहा है 150। यस जैसे ऐड करोगे बच्चों तो यहाँ ऑफिस कॉस्ट पे आप अटके हुए, तो सेलिंग ओवरहेड के लिए बेस क्या लोगे, बेस लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। कैसे पद रखोगे, थोड़ा और नीचे लेते बच्चों दिक्कत ना हो। पद कैसे रखोगे, तो बजट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपके पास है 6 लाख, 6 लाख रुपए ऑफिस पे। सेल्स एक्सपेंस है मेरे पास 150, 6 लाख पे 150, तो करंट में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 3427.584 पे हाउ मच। जैसे बच्चों पद रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी
856.89 856.8961 और जैसे ऐड करोगे बच्चों यू विल रिसीव टोटल कॉस्ट ऑफ एन आइटम 4284.48। आप बच्चों आंसर देख सकते हो। अफलातून क्वेश्चन। अब इतना क्लियर हो रहा है बच्चों कि जॉब बैच के अंदर सारे क्वेश्चन लगभग एक जैसे, बस आपको खाली रेगुलर मेहनत करनी है बच्चों। फिर पूरा वीडियो पोस्ट डाउन करो और नोटिंग करके रेडी हो जाओ। फिर भी बच्चों अगर आपको लास्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर फाइंड किया उसका भी रिकवरी रेट लेना हो, मैं थोड़ी जगह कर रहा हूँ बच्चों, आप वीडियो पोस्ट करके लिख लेना। मैं कॉर्नर से लेबर रेट हटा के आपको करवा देता हूँ, ठीक है। जगह की थोड़ी कमी हो रही है। यस। नोट नंबर 5, सेल्स एक्सपेंस परसेंटेज ऑन बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या करना है हमें, सेल्स एक्सपेंस अपॉन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इनटू 100। लास्ट बजट में मेरे पास सेल्स एक्सपेंस था 150, नीचे 6 लाख इनटू 100। अब जैसे करोगे बच्चों, मेरे पास परसेंटेज वाली मेथड तो मैं चेक कर लेता हूँ। यस, वैल्यू आएगी आई थिंक 25%। तो ये ऐसा बता रहा है बच्चों सेलिंग एक्सपेंडिचर, यस सेलिंग एक्सपेंडिचर ये 3427.584 का 25% आप लोगे तो सेम वैल्यू आएगी। तो मेरे ख्याल से बच्चों पूरे सिलेबस में टोटल 10 या 12 सम इसमें सबसे कॉम्पिटिटिव सम है, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। वीडियो पोस्ट करके पूरा सम नोट डाउन कर लो। इसके बाद 2 छोटे प्यारे सम्स और एमसीक्यू बचा है वो मैं लेने जा रहा हूं। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन जिसका नंबर है लेटेस्ट 1। पेज नंबर है 242/2, यूनिवर्सिटी 14 में आ चुका है बच्चों। ये टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने जॉब बेच का पहले लेक्चर में करवाया था उसका प्रैक्टिस है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों लास्ट 10 साल में 9 बार आ चुका है, इसलिए प्रैक्टिस पर्पज से मैं आपको लेने जा रहा हूं। लेटेस्ट 1 L1 15, लेटेस्ट 3 होमवर्क में। थोड़ा राइटिंग बच्चों मेरा ऐसा ही है। और फिर जॉब नंबर लिखा है पेज नंबर 242/2। रेडी बच्चों? चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। The following information regarding job number 1008 is taken from the cost account of Komal Engineering Factory. Material, labor, the overhead expenses regarding are estimated, variable overhead, fixed overhead. Calculate total cost of a job. बहुत ही आसान है बच्चों। चलो प्यारा छोटा सम, जॉब कॉस्ट शीट 008, ठीक है। चलो बच्चों नजर बोर्ड पे, मेरे ख्याल से बहुत ही प्यारा, खाली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है ये, दुख ना हो इसलिए हम लोग लेने जा रहे हैं, ठीक है। रेडी बच्चों? कैलकुलेटर के साथ रेडी हो जाओ। चलो रीडिंग स्टार्ट करो। जो सबसे पहले बच्चों जॉब के अंदर है मटेरियल, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 10,000। उसके बाद जॉब में है बच्चों लेबर वैल्यू, लेबर या डायरेक्ट वेजेस, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ए 80 आवर 10 रुपीज इक्वल टू 800। बी के अंदर है बच्चों 60 आवर इंटू 60 आवर इंटू 8 480। सी के अंदर है बच्चों 20 आवर इंटू 15 इक्वल टू 300। और जैसे टोटल करोगे बच्चों 8 और 3 11, यार 1580 मेरे ख्याल से टोटल है, एकदम सही है 1580। जैसे ऐड करोगे बच्चों 11,580 इज द मैजिकल फिगर ऑफ प्राइम कॉस्ट। जॉब कॉस्टिंग के हर एक सम में बच्चों मटेरियल और वेजेस आपको सीधा कॉपी करके लिख देना है, ठीक है। चलो अब बच्चों उन्होंने वर्ड लिखा है वेरिएबल ओवरहेड, जो बुक के अंदर एस्टिमेटेड है। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें बेस क्या लेते हैं हमेशा, एक्चुअल लेबर आवर। आखा टॉपिक नहीं बच्चों, धारणा अच्छे। तो ऊपर से लेबर आवर ले लो, ए में 80 आवर, बी में 60 आवर आई थी लीधा जो, और सी में 20 आवर। अब बच्चों मुझे वेरिएबल ओवरहेड का रेट नहीं दिया है मुझे पास, तो नोट नंबर 1 वेरिएबल ओवरहेड पर आवर रेट इक्वल टू बजटेड वेरिएबल ओवरहेड अपॉन बजटेड आवर। बजटेड यानी एस्टिमेटेड। अब मेरे पास बच्चों ए डिपार्टमेंट के अंदर है 35,000 रुपए एस्टिमेटेड वेरिएबल ओवरहेड, और बाजू में आवर है 7,000, डिवाइड करोगे तो रेट आएगा 5 रुपए। बी के अंदर है बच्चों 30,000, जैसे इसे डिवाइड करोगे
5000 से, तो रेट आएगा बच्चों 6 रुपए। और सी के अंदर बच्चों जैसे 18,000 है, उसको आप डिवाइड करोगे 2000 से, तो मेरे ख्याल से रेट आएगा 9 रुपए। ये हो गया बच्चों आपका वेरिएबल ओवरहेड का एस्टिमेटेड रेट। आप देख सकते हो बच्चों, वेरिएट को यहाँ लिख लो 569, चेक कर लो बच्चों, 569 एकदम सही है, इंटू 5 इंटू 6 इंटू 9, 8 पंचा 40, 400, 6 36 और 180। जैसे ऐड करोगे बच्चों यू विल रिसीव मैजिकल फिगर 940, और 940 ऐड करने के बाद बच्चों 12520 मैजिकल फिगर आएगा। यस सही है। अब उसको देखने में दिक्कत ना, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब बच्चों इसमें ऐड करना है फिक्स ओवरहेड, और फिक्स ओवरहेड में बच्चों दिक्कत ये है कि उसका बेस क्या है वो आप लोग को देखना है। तो उसके लिए मैं लास्ट लाइन पढ़ने जा रहा हूँ बच्चों, बराबर ध्यान से देखना। लास्ट लाइन में बच्चों फिक्स ओवरहेड 1,20,000, 15,000 जनरल वर्किंग आवर। और फिक्स ओवरहेड में भी बेस क्या लोगे बच्चों, सेम एक्चुअल लेबर आवर, पर उन्होंने इसके अंदर ABCD भाग नहीं देता, આપણે नहीं लेवाना, શું કરવાનું ટોટલ कर दो ABC 80 + 60 140 + 20 टोटल 160 लेबर आवर इनटू रेट नहीं, तो उसके लिए नोट नंबर 2, फिक्स ओवरहेड रेट पर आवर इक्वल टू एस्टिमेटेड फिक्स ओवरहेड अपॉन एस्टिमेटेड आवर। फिक्स ओवरहेड मुझे दिख रहा है बच्चों 1,20,000, और उसके बाजू में आवर्स है 15,000। जैसे डिवाइड करोगे बच्चों यू विल रिसीव रेट आई थिंक 8 रुपीज। 8 रुपीज इज द मैजिकल फिगर ऑफ लेबर आवर रेट। यहाँ 8 रुपीज से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी आई थिंक 1280, और जैसे 1280 ऐड करोगे बच्चों यू विल रिसीव टोटल कॉस्ट 13,800। उसके आगे बच्चों प्रॉफिट और सेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। ये अगेन यूनिवर्सिटी का आउटस्टैंडिंग सम बच्चों जॉब का पूरा हुआ है। दिस इज कॉल्ड बेस्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों, वीडियो पोस्ट करो और एकदम आराम से नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं प्यारे प्यारे कुछ कुछ MCQs। पेज नंबर है 225। अब मेरे सामने है बच्चों MCQ नंबर 14, पेज नंबर 226 पे, यस। और उसके ब्रैकेट में बच्चे करेंगे MCQ 15। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन फॉर अ जॉब नंबर 108, डायरेक्ट लेबर, मटेरियल, वर्क एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, टेंडर प्राइस शुड बी 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। बहुत ही आसान है, 4 ऑप्शन है बच्चों, एक पिक करना है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले कॉस्ट शीट, आगे जॉब लिखना जरूरी है बच्चों, यस ध्यान देना बच्चों, बहुत ही प्यारा MCQ है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, वैल्यू रुपीज में मुझे दिख रहा है बच्चों 20,000 रुपए, प्लस डायरेक्ट वेजेस जिसकी वैल्यू है 10,000, या इसे हमारी भाषा में डायरेक्ट लेबर बोला जाता है। टोटल करोगे बच्चों तो आएगा 30,000, प्लस इसमें ऐड होगा बच्चों वर्क या फिर फैक्ट्री एक्सपेंस, जिसके लिए मैं रीड कर रहा हूँ फर्स्ट लाइन, वर्क एक्सपेंस 60% ऑफ लेबर, लेबर का 60%। जैसे ऐड करोगे 6,000 रुपए यू विल रिसीव फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क कॉस्ट। जैसे बच्चों यूनिट कॉस्टिंग पर ऐसा ही फीलिंग हो रहा है। आगे उसके बाद है बच्चों अदर एक्सपेंस 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, प्लस सीधा अदर एक्सपेंस वर्ड है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, यानी इसका 10% ले लो बच्चों। जैसे ऐड करोगे 39,600 इज द मैजिकल फिगर ऑफ टोटल कॉस्ट, प्लस प्रॉफिट जिसके अंदर उन्होंने बोला है 20% ऑन कॉस्ट। ओह सीधा लोगे बच्चों यू विल रिसीव सेल। जैसे बच्चों मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, 39,600 इंटू 20% 7,920, सीधा ऐड करोगे, यस 47,520 इज द मैजिकल फिगर, और ऑप्शन के अंदर आएगा बच्चों आंसर ए, आप देख सकते हो। अब बच्चों मैं यहाँ रीडिंग करने जा रहा हूँ MCQ नंबर 16। ये बच्चों मैं ना रीड करूँ ऑनलाइन में चलेगा, आप लोग खुद कर सकते हो, और मेरा टच हो जाए और ऑनलाइन रीडिंग हो जाए तो आपका तैयारी अच्छा होगा। 16 नंबर, इन फार्मास्यूटिकल बिजनेस विच कॉस्टिंग मेथड यूज्ड। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बच्चों टैबलेट दवाई बनाते हैं ना, वो कंपनी टैबलेट हमेशा क्वांटिटी में बनती है, तो इसके अंदर आएगा आंसर डी बैच कॉस्टिंग।
यस, बैच में ज बने। उसके बाद है बच्चों मेरे पास पेज नंबर 225 MCQ नंबर 8। ठीक है, चलो मैं रीडिंग करने जा रहा हूं। द टाइम लिमिट फॉर एवरी जॉब। हमेशा बच्चों ये क्वेश्चन लास्ट साथ हर एक जॉब का टाइम डिफरेंट होता है, तो ऑप्शन आएगा डी, डिफरेंट। उसके बाद है बच्चों MCQ 9 ऑलरेडी हो चुका है, MCQ 10, उसके बाद है बच्चों MCQ 11 और फिर है MCQ 12 और आई थिंक बाकी सारे MCQs हो चुके हैं। मैं रीडिंग कर रहा हूं बच्चों MCQ नंबर 10। विच कॉस्टिंग मेथड यूज गोल्ड ज्वेलरी। ज्वेलरी में बच्चों हर एक पर्सन जॉब के आधार पर डिजाइन डिसाइड करता है, हर एक की चॉइस अलग होती है, तो उसमें आएगा बच्चों जॉब कॉस्टिंग। आंसर आएगा ए, जॉब कॉस्टिंग। उसके बाद बच्चों MCQ 11, इन विच द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज जॉब कॉस्टिंग यूज। नीचे में से कौन से इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग यूज होता है, तो बच्चों आंसर आएगा प्रिंटिंग प्रेस, आंसर डी, यस प्रिंटिंग प्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बच्चों। अब लास्ट MCQ, विच कॉस्टिंग सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कॉस्मेटिक जो बिंदी तो मुंह के चेहरे पे लगाने वाली वस्तु आती है ना गर्ल्स की बच्चे, तो उसमें हमेशा यूज होता है बैच कॉस्टिंग। आंसर आएगा बी, बैच कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों आपके सारे MCQs पूरे। अच्छी तरह तैयारी करो बच्चों। जो बने बैच कॉस्टिंग बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऑप्शन में आता है, पर कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही लंबा टॉपिक है बच्चों, तो इसको अगर आप तैयार कर ले तो यूनिट कॉस्टिंग जैसा ही है, खाली इसके अंदर बेस है ओवरहेड गिनते समय लेबर आवर। ठीक है बच्चों, तो बराबर पूरा वर्क नोट डाउन करो। मैं साइड में जा रहा हूं, ये पूरा वर्क कंप्लीट करके बच्चों ज्वाइंट हो जाना है। ठीक है, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.